नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानेश ऑनलाइन क्लासेस में। मित्रों, आज का अपना टॉपिक है संविधान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, जिसको पिछले वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिले हैं, कृपया बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले जितने भी वीडियो हैं सभी के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, निम्न लिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? इसका सही आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 जो अधिनियम आया था उसी के माध्यम से बर्मा यानी कि म्यांमार को भारत से अलग किया गया तथा उड़ीसा एवं सिंध दो नए प्रांत बनाए गए। इस अधिनियम के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इस अधिनियम से भारतीय संविधान का 2/3 भाग यानी कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कहाँ से लिया गया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ऑप्शन ए पे लिखा है भारतीय इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, ये ब्रिटेन संसद के निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में लाया गया था 4 जुलाई 1947 को तथा ब्रिटिश सम्राट ने इसे 18 जुलाई 1947 को साइन किया था या कसमें पारित किया था। नेक्स्ट ऑप्शन पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। इसी अधिनियम के द्वारा महिलाओं को सबसे पहले वोट देने की अनुमति दी गई थी। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ से कि इसी अधिनियम के 1990 अधिनियम द्वारा प्रांतों में सबसे पहले दोहरे शासन की नींव पड़ी थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा का निर्माण अनेक समितियों द्वारा हुआ था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन एक लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियम समिति तथा संचालन समिति के अध्यक्ष थे तथा ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तथा सेकंड ऑप्शन पे लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति तथा राज्य समिति के अध्यक्ष थे तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के संविधान की प्रस्तावना बना। और फोर्थ ऑप्शन पे लिखा है पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन जी को यूपी का गांधी कहा जाता है और इनको राजर्षि की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। तो संविधान की चौथी अनुसूची में दिया गया है राज्यसभा सीटों का आवंटन। आपको पता है राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है और सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य का है, तो यूपी का है 31। सेकेंड नंबर पर महाराष्ट्र का है 19। अच्छा, राज्यसभा सीटों की अगर हम लोग बात करें, अगर किसी राज्य में 50 लाख जनसंख्या है तो 10 लाख पर एक सदस्य राज्यसभा में भेजा जाएगा। अगर यह संख्या 50 लाख से अधिक है तब 20 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 पे लिखा है राजनीतिक दल बदल। दल बदल आपको पता है अनुसूची 10 में है और यह अनुसूची 10 में 85वें संविधान संशोधन 85th अमेंडमेंट 1985 में जोड़ा गया। ऑप्शन सी है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था को अनुसूची 11 में है और यह 73वें संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ी गई। और फोर्थ ऑप्शन है भाषाओं को। तो भाषाओं से संबंधित अनुसूची 8 है। अनुसूची 8 जब मूल संविधान में भाषाएं थीं वो 14 भाषाएं थीं, जो वर्तमान समय में हो गई हैं 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की बात कही गई है? तो मतलब भाग 9 क्या है, तो ग्राम पंचायतों से संबंधित है। हम लोग अगर बात करें भाग 10 क्या है, तो भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र है। भाग 11 में क्या है, तो भाग 11 में संघ और राज्य यानी केंद्र और राज्य के बीच संबंध की बात बताई गई है। भाग 12 में क्या है, भाग 12 में है वित्त संबंधी चर्चा, जिसको हम लोग बोलते हैं वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद। इसी का अंतिम अनुच्छेद है अनुच्छेद 300 का, जिसके अंतर्गत पहले मूल अधिकार हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, जिसको अब भाग 12 में अनुच्छेद 300 का में कानूनी अधिकार, एक विधिक अधिकार बनाकर रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान
निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? मित्रों, तो ऑप्शन नंबर 4 धार्मिक न्याय। धार्मिक न्याय हमारी संविधान की प्रस्तावना में नहीं दिया गया है। अगर हम लोग प्रस्तावना की बात करें तो भारत शब्द का जो उल्लेख है हमारी प्रस्तावना में वो 2 बार है, हम भारत के लोग भारत को। उसके बाद हम लोग अगर बात करें न्याय की तो 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। अगर हम लोग स्वतंत्रता की बात करें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अगर हम लोग समता या समानता की बात करें तो 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे अंतिम वीडियो राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए गए थे एक्सप्लेनेशन के साथ, उसे देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे सपनों का विचार है? ये बात कही थी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने कहा था कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ऑप्शन बी पे लिखा है के एम मुंशी। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक भविष्य कहा या के एम मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली कहा। अगला है ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। अगला है अर्नेस्ट वार्कर। अर्नेस्ट वार्कर और ग्रेवियल ऑस्ट्रेल, इन दोनों विद्वानों ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आता है? तो पंचायती राज विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए पे लिखा है संघीय सूची। संघीय सूची पे संसद कानून बनाती है, इसमें सुरक्षा, नागरिकता, जनगणना, विदेशी मामले, स्टॉक मार्केट आदि विषय आते हैं। समवर्ती सूची की अगर हम लोग बात करें, समवर्ती सूची में शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, जंगल, वन, पोस्ट ऑफिस, बिजली, नापतौल, ये सब समवर्ती सूची में आते हैं। अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियों की अगर हम लोग बात करें, अवशिष्ट शक्तियां हमारे संविधान के अनुच्छेद 248 में दिए गए हैं और इस अवशिष्ट सूची के विषय पर राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वो इनमें कानून बनाए। अब इसके अंतर्गत एक विषय है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम किस सूची का विषय है? तो साइबर क्राइम अवशिष्ट सूची का विषय है। राज्य सूची की अगर हम लोग विषय की बात करें तो इसमें कृषि आएगा, पुलिस आएगी, जेल आएगा, पंचायती राज आएगी, सिंचाई आएगी आदि विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को फूट डालो राज करो अधिनियम भी कहा जाता है? अच्छा, जो फूट डालो राज करो अधिनियम था वो था मार्ले मिंटो अधिनियम 1909। इस अधिनियम के द्वारा सबसे पहले मुस्लिमों को अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई तथा चुनाव में सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव प्रणाली अपनाई गई। इसी कारण इसे फूट डालो राज करो अधिनियम भी कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, 1909 मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत भारतीयों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अब ऑप्शन ए पे लिखा है 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। सबसे पहला पॉइंट क्या है? महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया 1919 में। दोहरा शासन, प्रांतों में दोहरे शासन लाया गया 1919 में। केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का बंटवारा किया गया 1919 में। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ली आयोग की अध्यक्षता में, ली आयोग की अध्यक्षता में सबसे पहले 1924 में ली आयोग बना था। इसी की सिफारिश के बाद भारतीय में संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। अगला है भारत शासन अधिनियम 1935। तो यह अंतिम अधिनियम था, सबसे बड़ा अधिनियम था। हमारे संविधान का 2/3 भाग यहीं से लिया गया है और म्यांमार यानी कि बर्मा को भारत से अलग किया गया इसी अधिनियम द्वारा तथा उड़ीसा एवं सिंध 2 नए प्रांत बनाए गए। क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन 30 मार्च 1942 को भारत आया। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल और भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहकर इसका विरोध किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा तथा इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया और करो या मरो का नारा दिया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। माउंटबेटन, माउंटबेटन स्वतंत्रता के समय यानी कि आज़ादी के समय भारत का वायसराय था तथा स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? तो माउंटबेटन
था। अतः लॉर्ड माउंटबेटन, ये माउंटबेटन जो योजना लेके आया था, इसी के तहत भारत और पाकिस्तान यानी कि भारत का विभाजन किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये संपूर्ण भारत का पहला गवर्नर जनरल था तथा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था तथा संपूर्ण भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम को संविधान में कब राष्ट्रीय कविता का दर्जा मिला? तो वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950, वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा ऐसा कह सकते हैं कि राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया गया। अब सबसे पहला ऑप्शन है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई को हमारा जो झंडा है तिरंगा, इसे संविधान में राष्ट्रीय झंडे की मान्यता दी गई। इसका प्रारूप तैयार किया पिंगली वेंकैया ने और इसका जो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है वो 3:2 है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसी कारण 14 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। अच्छा, 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत बनाया गया तथा जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में मान्यता दी गई। 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्न में से किसको राज्य की सीमाओं को संशोधित करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये शक्ति दी गई है संसद को। संसद किसी भी राज्य के नाम तथा सीमा रेखा में परिवर्तन कर सकता है। अगर हम बात करें संसद की, तो संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर हम अंग की बात करें तो संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो है ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना फेडरल कोर्ट के रूप में हुई थी 1935 अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक की रूपरेखा किसने की थी? या ये कह सकते हैं कि संविधान की जो पहली बैठक थी इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने ही संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। अच्छा, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता इन्होंने इसलिए की थी, ये संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ या सबसे अधिक उम्र के सदस्य थे। ऑप्शन 1 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। इसकी स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और ये बिहार से थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। भारत का संविधान किस तारीख को अपनाया गया? तो भारत का संविधान अपनाया गया या अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को, यानी कि पूर्ण रूप से ये बनके तैयार हो गया था। इसी दिन से अंगीकृत कर दिया गया। यह संविधान की 11वीं बैठक थी और इसी बैठक में 284 सदस्यों ने संविधान पर सिग्नेचर किए, जिसमें 8 महिलाएं थीं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन ए लिखा है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जो है, यहाँ से हम लोगों ने संसदीय शासन प्रणाली ली है, उसके बाद विधि का शासन लिया है, एकल नागरिकता ली है और हम कहते हैं राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने प्रस्तावना की भाषा ली है और समवर्ती सूची। अमेरिका, अमेरिका की बात करें न्यायिक पुनरीक्षण, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यायिक पुनर्वलोकन, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के बाद सर्वोच्च न्यायालय, वित्तीय आपातकाल, ये सारी चीजें अमेरिका से ली गई हैं। यूएसएसआर यानी कि रूस, रूस से हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य लिए हैं और पंचवर्षीय योजनाएं। संविधान निर्मात्री परिषद में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। पहला ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी पहले भारतीय गवर्नर जनरल या वायसराय थे। ये स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल या वायसराय थे। या हम ये कह सकते हैं कि एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? राजगोपालाचारी।
ऑप्शन बी पे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष थे तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? जेबी कृपलानी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यह प्रारूप समिति कब बनी? 29 अगस्त 1947 को बनी। ठीक है, और इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था अंबेडकर साहब का? तो पश्चिम बंगाल से इनका निर्वाचन हुआ था। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। और अगर हम लोग बात करें कितनों ने सिग्नेचर किया, तो 26 नवंबर 1949 को 8 महिलाओं ने संविधान सभा पर अपने सिग्नेचर किए थे या हस्ताक्षर किए थे। भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, नियम समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति, परामर्श समिति, मौलिक अधिकार समिति तथा अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। भारत के संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो भारत के संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थीं? तो पहले ये अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास थीं। वर्तमान समय में भारत के जो अनुच्छेद है 248 में रखा गया है और ये किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और इसका एक विषय है साइबर क्राइम। तो किस सूची का विषय है? तो अवशिष्ट शक्तियों का विषय है। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय जो संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। कैबिनेट मिशन की अगर हम लोग बात करें 3 सदस्यीय था। 1946 में आया। इसमें पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। इसने सिफारिशें दी जिसके आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। इसी कैबिनेट मिशन ने कहा था कि संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। इसी ने कहा था कि संविधान सभा सदस्यों का चुनाव होगा वो प्रांतीय विधानसभा सरकारों द्वारा होगा और अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होगा। ऑप्शन 1 है भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 सबसे बड़ा अधिनियम था। इससे हमारे संविधान का 2/3 भाग बना है। इसी अधिनियम के तहत म्यांमार या बर्मा को भारत से अलग किया गया तथा सिंध और उड़ीसा 2 नए प्रांत जोड़े गए। अगला है क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया और इसका महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहकर विरोध किया तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा। इसी से क्रिप्स मिशन योजना के विरोध में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया और इसी में इन्होंने नारा दिया करो या मरो। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद के निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया तथा यह ब्रिटेन सम्राट द्वारा 18 जुलाई 1947 को इसको स्वीकार किया गया या सिग्नेचर किया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो में जो भी आपको बताया गया है, एक्सप्लेनेशन किया गया पसंद आता है, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।